नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर दिन यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के एक नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान जारी करके कहा था कि उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। उसी क्रम में इस समय एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। 4 रंग के बैलेट पेपर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी एक अहम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरी तरीके से वीडियो को एंड तक देखें। 4 रंगों वाले बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। प्रशासन ने तेज कर दी है अपनी तैयारियां। यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए प्रशासन ने मतपत्र छपाई और वितरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें और लाखों सदस्य चुने जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 मई-जून तक प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। इन चुनावों के होने को लेकर के भी काफ़ी संशय बना हुआ है। फिर भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज चल रही हैं। मतपत्रों की छपाई का काम जोरों शोरों से जारी है और ये मतपत्र अलग अलग जिलों में भी पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर के जिला पंचायत तक कुल 4 अलग अलग रंगों के मतपत्र छप गए हैं। इन रंगों की मदद से मतदान कर्मियों को मतदान करवाने में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग 4 रंगों के मतपत्रों की छपाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि मतपत्रों के रंग और उनके पद किस प्रकार हैं। इस बार के चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अलग अलग रंगों के मतपत्रों से मतदाताओं और कर्मचारियों का काम आसान हो जाता है। मतपत्रों के रंग अलग होने से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा रंग किस पद के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए आपको एक अहम जानकारी से अपडेट करा देते हैं कि कौन कौन से रंगों के मतपत्र छपे हुए हैं। तो यूपी में पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई का कार्य जारी है। कुछ जिलों में मतपत्र भी भेजे जा चुके हैं। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र छपा हुआ है। पिछली बार भी हरे रंग के मतपत्र पर ही मतदान कराया गया था। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र प्रयोग किया जाता है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी के पद के लिए नीले रंग के मतपत्र से मतदान कराया जाएगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र छपवाया जा रहा है और मतपत्रों की छपाई यहाँ पर पूरी हो गई है, जिलों में भी भेजा जा चुका है। मगर अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने से चुनाव समय पर होना मुश्किल भी लग रहा है, जिसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि अलग अलग रंगों के मतपत्र छपाने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मतदान के समय वोटर बिना किसी कन्फ्यूजन के 4 पदों पर एक साथ वोट डाल सकेंगे। काउंटिंग के दौरान भी अलग अलग रंगों के कारण मतपत्रों को अलग अलग छांटना आसान रहता है और गलतियां बहुत ही कम होने की संभावना हो जाती है। साथ ही साथ एजेंट भी मतपत्रों को आसानी से पहचान लेते हैं। चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि प्रदेश में कितनी पंचायतें और कितने सदस्य चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इन चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में लोग चुने जाएंगे। जानकारी के अनुसार लगभग 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी चुने जाएंगे। करीब 3,000 जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाएंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव कितने बड़े पैमाने पर होते हैं और इसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश जैसे विशालकाय राज्य में 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इन चुनाव में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं और चुन करके भी आते हैं। 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य अर्थात वार्ड होते हैं
जिन्हें चुन करके सदस्य लाए जाते हैं। अब आपको एक और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी से मैं अपडेट करा देना चाहता हूं कि चुनाव टलने की भी संभावना मजबूत। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अपडेट करा दें, चुनाव टलने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इसी वजह से आरक्षण की सूची तैयार नहीं हो पा रही है। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर आयोग बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव टलने की प्रबल संभावना दिख रही है। पिछले चुनाव के आधार पर वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल भी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है, जबकि सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर वादा किया था कि जल्द से जल्द आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यदि चुनाव नहीं हो पाता है उससे पहले, तो प्रशासकों की नियुक्ति भी की जाएगी। साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को पूरा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा। ये 3 अलग अलग तिथियां मैं आपको बता रहा हूं। 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल, 11 जुलाई 2026 को जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। और इन पदों पर इससे पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार कब तक चुनाव संपन्न करवाती है। फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। अगर आयोग का गठन अर्थात पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जल्द से जल्द नहीं होता है तो चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में पुराने सदस्य कुछ समय तक अतिरिक्त कार्य करते रह सकते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन तैयारियों में तेजी से जुटा है, लेकिन आयोग की देरी से चुनाव पर ग्रहण लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से शिथिल अवस्था में नजर आ रही है। इसलिए चुनाव की प्रबल संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार की अस्थिरता यह बता रही है कि चुनाव टल सकते हैं। वहीं 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना है। हो सकता है कि 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के भी सरकार चुनाव करा सकती है, जैसा कि उसने पिछली बार करा दिया था। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सरकार के पाले में पूरी तरीके से गेंद है। बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के भी सरकार चुनाव करा सकती है। फिलहाल अलग अलग रंगों के 4 बैलेट पेपरों की छपाई पूरी हो चुकी है। जिलों में मतपत्र भेजे जा चुके हैं और कुछ मतपत्र अभी छप भी रहे हैं। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।